Hello everyone, a very good morning. Saturday, 14th of Feb, and here we go with अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन एंड डिटेल में कुछ एनालाइजिंग करेंगे। आपको जब इस बात का अंदाजा हो कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और आपको उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी पता हो, तो जो जर्नी होती है वो बहुत हद तक इजी हो जाती है, राइट। कल की जो मार्केट में फॉल आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। कई सारे लोग थंबनेल पे डाल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड फॉल, अब बड़ी फॉल आगे आएगी। जो ट्रेड डील हुआ है वो भारत के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, ये फॉल उसी का नतीजा है। बहुत सी ऐसी कहानियां चल रही है। क्या ये फॉल पता थी कि इस तरीके की फॉल आएगी? इसका जवाब यह है कि अगर आप मेरा वेडनेसडे का आफ्टर मार्केट का वीडियो देखें और खासकर थर्सडे का आफ्टर मार्केट का वीडियो देखें, मैंने दोनों ही वीडियो में यही मेंशन किया है कि थर्सडे एंड फ्राइडे आर गोइंग टू बी नेगेटिव डे फॉर द मार्केट। और थर्सडे के वीडियो में, थर्सडे को जो मैंने आफ्टर मार्केट का वीडियो बनाया था, उसमें तो मैंने थंबनेल स्पेसिफिकली डाला हुआ था कि ब्लैक फ्राइडे। तो इट वाज ऑलमोस्ट नोन कि फ्राइडे को इस तरीके की फॉल एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मैंने जो आप लोगों को लेवल्स दिए थे, 25,450, 456, ये मैंने एक लेवल दिया था। मार्केट ने वो लेवल कल टेस्ट किया। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। वो गारंटी इसलिए नहीं है, गारंटी होती, लेकिन अब क्योंकि मार्केट इतना गैप छोड़ के आया है इसलिए गारंटी नहीं। अगर गैप ना होते तो मैं आपको लिख के दे सकता था कि 456 इज अ बिग बिग बाइंग लेवल, बिंदास लॉन्ग करो। एंड नाउ द टारगेट विल बी 25,000, 26,500, 27,000, 27,500। पर क्योंकि मार्केट मार्केट जो है 25,100 पे गैप छोड़ के आया है, अब यहाँ पे क्या होगा। अब ये पहले ये बात पे ध्यान दीजिए कि 25,456 किस चीज का लेवल है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो अभी लेटेस्ट हाई बनी 26,341, ये वो हाई है जो बड़े गैप अप से मार्केट खुली थी। वो ट्रेड डील हमारा हुआ था। और बजट डे वाली लो 24,570, इन दो लेवल के बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है वो आता है 25,456। मार्केट ने वो लेवल कल टेस्ट किया और उससे कुछ 15-20 पॉइंट ऊपर में मार्केट ने बंद किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये लेवल पे मार्केट को अगर दिखेगा कि यहाँ ये लेवल पे बायर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटर क्या करेगा, उन बायर्स को भी सिस्टम से हटाने के लिए 25,100 तक मार्केट को घसीट देगा। अब क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी कुछ 60-70 पॉइंट प्लस में बता रही है, कल मेरा व्यू नेगेटिव ही रहा पूरा मार्केट में। पर मेरा एक व्यू वॉज पॉजिटिव एंड इट वाज फॉर आईटी। मैं कुछ दिनों से आपको कंटिन्यूस यही समझा रहा था, यही बता रहा था, आईटी इज अबाउट टू गेट बॉटम आउट एंड बैंक्स आर अबाउट टू गेट टॉप आउट। बैंक्स में मंदी होगी, आईटी में तेजी होगी। ये बात की जानकारी आप सभी को थी, मेरे ग्रुप वालों को भी। मैं और हमने इसी तरह से, इसी प्रक्रिया से हमने हमारी पोजीशन को डेवलप किया था मार्केट में। वी वर लॉन्ग इन आईटी, वी आर लॉन्ग इन आईटी, एंड वी वर शॉर्ट इन बैंक्स। बैंक्स में वी वर शॉर्ट इन एसबीआई। इसके अलावा हमारी कोई बैंकिंग स्टॉक में मंदी की पोजीशन नहीं है। एक यहाँ पे एक छोटा सा एक ये लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। मानिए मंडे को मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, जो फिलहाल अभी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो क्या होगा।
आईटी प्लस में रहेगा, इंफोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, खास करके कोफोर्ज में हमारी बड़ी पोजीशन है, वो अगर 2-2.5%, 3% भी राइज करता है करंट क्लोजिंग से, हमारे जो भी कॉल्स हैं जिस जिस स्ट्राइक रेट के कॉल्स में हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, कोफोर्स का हुआ, इंफोसिस का हुआ, वो हम एक बार बुक कर लेंगे। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर गैप अप होता है तो क्या बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा? जहां तक मैं समझता हूं बैंक निफ्टी 99.99%, 200-250 पॉइंट नेगेटिव रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मानिए वो निफ्टी के बदौलत अगर वो पॉजिटिव भी रहता है, एसबीआई 1 से 1.5%, 2% जितना नेगेटिव ही रहेगा। मार्केट निफ्टी अगर मानिए एक एक डेड कैट बाउंस ही सही, लेकिन अगर वो एक बाउंस देता है जस्ट टू मैनेज द पीसीआर, जो अभी 0.50-51 के आसपास कुछ उसका कल का क्लोजिंग आया हुआ है, दिस इज एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पीसीआर। यहां पर तो बाउंस कोई डिनाई नहीं करूंगा मैं, लेकिन क्या हमारी लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में? जी नहीं, हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिकॉज अभी तक मार्केट ने उसका करेक्शन कंप्लीट नहीं किया है। ये एक लटकती तलवार सभी के पोजीशन पे रहेगी कि अगर 25,450, 500 के आसपास अगर मार्केट को बायर बायर बनते हुए नजर आएंगे, वो उन सारे बायर्स का खात्मा करेगी और निफ्टी जो है एक ऐसा लेवल बना सकती है जो फिलहाल फिलहाल सबको शायद इम्पॉसिबल लगे, या हो सकता है सभी लोग उसी का वेट कर रहे हो, लेकिन हमको जितना मंदी करना था हमने कर लिया। कल मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो भी आपकी पुट पोजीशन है उसको एक बार बुकआउट करके जाइएगा, जिसका जहां जैसा प्रॉफिट हो एक बार निकल जाइएगा। क्योंकि देखिए, जब मार्केट ऊपर था 25,200, सॉरी 26,200, 26,000 के आसपास था, तभी मैंने 25,200 का पुट लेने कहा था, वो भी मैंने मार्च का कहा था। ठीक है, 58,500 का बैंक निफ्टी का पुट लेने कहा था, और जब बैंक निफ्टी 61,000 के आसपास गया उस वक्त मैंने 60,500 का पुट लेने कहा था। 300, 350 का माल अगर हमारा 450, 450 के आसपास बिकता है, हमें इससे ज्यादा कोई लालच नहीं है। हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया, खत्म। ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट अगर मानिए 100 लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो उसमें से 90%, 90 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच का शिकार होते हैं। कम पैसा लगाओ और बड़ा मुनाफा कमाओ, इस चक्कर में इस चक्कर में लोग जो है वीकली ऑप्शन में पड़ते हैं। जबकि मैंने मेरे हर वीडियो में लगभग हर एक वीडियो में, या सब जो लोग मुझे पहले से देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, उनको पता ही है वीकली ऑप्शन में क्यों अवॉइड करने को कहता हूं। अब 2 हफ्ते पहले की बात है, एक आप ही के जैसा एक व्यूअर था, मेरा क्लाइंट नहीं था बट ही वॉज जस्ट वॉचिंग वीडियोस। उन्होंने फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन शायद ट्यूसडे की एक्सपायरी का ऑप्शन ले लिया, जो मंथली एक्सपायरी थी, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पोजीशन वाज 1,30,000, 40,000 के आसपास। एंड देन सैटरडे था, मुझे अच्छी तरह से याद है, ही कॉल्ड मी अप सेइंग दैट यश भाई मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, आपको क्या लगता है? मेरे मेरे लगने से क्या होगा? मेरे लगने से क्या होगा? अगर मैं कहूं कि हाँ तेजी है, होल्ड करो, तो क्या ट्यूसडे को आपका पैसा डबल हो जाएगा? आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको मेन ऑप्शन का फंडा ही नहीं पता। ऑप्शन इज इक्वल टू टाइम। अगर आप ऑप्शन ले रहे हो इसका मतलब आप टाइम खरीद रहे हो। अगर आपके पास में टाइम ही नहीं है तो ऑप्शन क्या कमाल करेगा आपके लिए? कुछ नहीं करेगा।
1,30,40,000 जो भी उनकी पूंजी थी, पूरी की पूरी मंडे को ही वाइप आउट हो गई। यहाँ तकलीफ बस इस बात की होती है कि लोगों के पास में लॉस करने के लिए पैसे पड़े हुए हैं, लोगों के पास में बड़े बड़े स्टॉप लॉस करने के लिए पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा सर्विस आप लोग एनरोल नहीं कर सकते। उसमें आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, उसमें आपको सोचना है, क्योंकि सर्विस लेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। जबकि ये सर्विस में हर लेवल पे जितना हो सकता है आपके स्टॉप लॉस को मैं बचाने की कोशिश करता हूं। बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो गोल्ड का है। गोल्ड में हमारी 900 रुपए के आसपास की हमारी बाइंग थी, हमारी पुट थी 1,35,000 की। मैंने 500 रुपए का स्टॉप 500 का स्टॉप लॉस बोला था, पर जब वो 500 आ गया, मैंने 550, 570, 80 का भाव चल रहा था ना वो पुट का, तभी मैंने मैसेज डाल दिया था सबको कि कोई जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस करने की, ये आपको निकलने का मौका दे देगा, खामा खा लॉस मत करना, क्योंकि हमारे पास में अभी टाइम है। वो पुट कल, सॉरी परसों को 250 रुपए हो चुका था। अब सोचो मेरी जगह पे कोई और होता तो आपका स्टॉप लॉस करवा देता, आपके जो भी 4-5 हजार का लॉस होता, वो क्या बोलता? कोई भी होता वो यही बोलता कि भाई कमाना है तो घुमाने की ताकत भी रखनी पड़ेगी, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पे आप ना घुमाओ, उसके लिए मेरी पहल रहती है कि भाई हम यहाँ पे घुमाने नहीं बैठे। आखिरकार क्या हुआ, 250 वाला फिर से 900 का, 911 का कल वो पुट ने हाई बनाया, आप जाके चेक कर लेना। फरवरी का गोल्ड मिनी 1,35,000 का पुट का कल का हाई आप चेक कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने परसों को उसमें से निकले, मतलब भाव टू भाव निकले, लॉस तो नहीं नहीं हुआ ना। और अगर लॉस हुआ भी होगा तो कितना हुआ होगा, 1,000, 1,500, 2,000 का। गोल्ड के सामने तो ये 2,000 रुपए दिखेंगे भी नहीं। 900 का माल 250 हो रहा है, तो आप सोचो 7,500 का आपका लॉस होता है, 6,500, 7,000 जो भी है। तो उसके सामने अगर आपका 1,000 रुपए में अगर मामला निपट गया, और कल 911 की वो पुट ने हाई बनाई। कहने का मतलब क्या है, मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस मैं नहीं कराता, अनलेस एंड अनटिल इतना मतलब मेजर ना लगे कि भाई निकल जाने में ही भलाई है। और मैं शुरू से ही कहता हूं कि एक लॉस से शुरू करो। अगर आपको लगे यहां से तेजी है, अब कल मैंने कोफोर्ज का क्यों मैंने मेरे ग्रुप में बोला कि जितना ले सको ले लो, आप जाके देखिए कल का मेरा वीडियो, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है आपका मार्केट के वीडियो में, कि मैंने बोला हुआ है मेरे लोगों को, कोफोर्ज में आप लोग जितना उठा सके उठा लो, कॉल उठा लो, मार्च का उठा लो। हमने 1,400 का, 1,500 का कॉल लिया हुआ है। और लेकिन इस तरीके का जितना हो सके उठा लो, इस तरीके की बात मैं बहुत कम करता हूं। लेकिन जब करता हूं तो वो आपको डेफिनेटली, कल ही लोगों ने पैसे बनाए थे लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। अब अगर मंडे को गैप अप होगा तो सबसे पहले आईटी विल लीड दिस गैप अप। अगर कोफोर्स 2-2.5% भी अगर मानो मंडे को चल चल पड़ता है, तो हमारे वो जो कॉल्स हमने लिए थे 1,400 के ऊपर, अगर कोफोर्स आ गया तो हमारा 1,400 का कॉल बुक हो जाएगा। बुक इसके लिए करना है क्योंकि 25,650 से लेके 700, 720, ये फिर से एक सेल जोन में निफ्टी घुसेगा। और अगर इसने यहां से सेलिंग पकड़ा तो मार्केट आपको 25,100 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिखेगा। हो सकता है इसी हफ्ते में दिखे और उसके बाद वो तेजी करेगा। इसके लिए कल या मेरा मतलब मंडे को अगर आईटी में जरा सी भी राइज आई तो हमको उसमें बुक करना जरूरी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो पोजीशन को छोड़ देंगे, हम पहले उसको बुक करेंगे। वी विल वेट फॉर अ डिप एंड विल अगेन री एंटर। आईटी में अब कोई बड़ी वाली डिप नहीं आने वाली। अगर फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस हुआ, ये सब अगर मानो 2%, 2.5% अगर
प्लस होते हैं, और अगर ऊपर से उसमें उनमें सेलिंग आता है, तो जो 2-2.5% की जो तेजी हुई होगी ना, वो गिर गिर के आधा परसेंट, 0.25% पे आके ठहर जाएगी। बस इतना ही मंदी होगा उसमें। जो उसने कल लो बनाई ना, वो लो अभी ब्रीच नहीं होने वाली है। तो जब आप इस तरीके के गाइडेंस के साथ काम करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य आपके प्रॉफिट पे रहता है, कि आपको किस तरीके का प्रॉफिट बनाना है, कितना बनाना है, और कौन से लेवल पे क्या क्या करना है। कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे एनालिस्ट तक कल की फॉल में बौखला गए थे कि क्या करे क्या करे। लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है, मंदी में जब मार्केट गिर रही होगी तब मंदी के सौदे लेना लेने भागेंगे, और जब मार्केट चल रही होगी तब तेजी के सौदे लेने भागेंगे। मेरा थोड़ा उल्टा है। अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन है और मार्केट गिर रही है, तो मैं पहले वो शॉर्ट पोजीशन को बुक कराऊंगा, हम लोग लॉन्ग नहीं होंगे। अगर, हाँ, जब तक ऐसा लगे नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे लॉन्ग अभी होना चाहिए, हो जाओ। जब तक ऐसा ना लगे, हम लॉन्ग नहीं होते। हम एक बार हमारी मंदी की पोजीशन को काट काट लेंगे, वो एक बार हम बुक कर लेंगे। उसी तरह से जब मार्केट तेज हो रहा है, ग्रीन में है, तो अब आप हमारी लॉन्ग पोजीशन को हम काटेंगे, उसको बुक करेंगे, एंड विल वेट फॉर द लेवल कि भाई अब यहाँ पे मंदी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करता हूँ। आज तक जो भी मेरे ट्रेड, मैं ये नहीं कहूंगा फेल, पर अगर उसमें कुछ टाइम लगा है, इट इज जस्ट बिकॉज उस स्टॉक में कोई इशू हुआ है। वरना पिछले दिनों, ये जो हफ्ता गया उसके पहले वाले हफ्ते में, कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे, कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे, जो मंदी मार्केट में भी डबल हुए हैं। और ये मैंने आपको दिखाया भी है, आपको मेरे वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये बनती है कि लोगों के पास लॉस करने के लिए बड़ा पैसा है, लेकिन वही लॉस अगर आपका बच सकता है, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसके लिए आप 1 साल का या लाइफ टाइम का जो जो चने कुरमुरे के हिसाब का चार्ज है, ठीक है, एक ट्रेड में आपका ये पैसा कवर होता है, एक ट्रेड में। फिर भी मैं 3-4 ट्रेड का मैं आपको बोलता हूं कि भाई 2 से 4 ट्रेड में आपका ये पैसा रिकवर हो जाएगा। वो ज्वाइन करने में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं। जब मैंने मार्केट शुरू किया था ना, तो मैं जहां पे सीखने जा रहा था, वो सर का मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है। उन्होंने मेरे को ये बताया था कि भाई तुम अभी तो मतलब नए नए हो मार्केट में, एक्साइटमेंट बहुत होगी, कितना कमाओगे वो मत सोचो। आप मेंटली इस बात की तैयारी करो कि आप कितना घुमाने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि अगर कोई भी बंदा, किसी भी फील्ड का होने दो, अगर वो लॉस फेस करने की ताकत नहीं है उसमें, उसको प्रॉफिट के बारे में सोचने का कोई हक ही नहीं है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है, और अगर आप छोटे से लॉस से इतना डरोगे, भैया, दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू, फ्रेंकली स्पीकिंग, निकल जाना। हिम्मत है लॉस फेस करने की, तो आप प्रॉफिट कमाने के हकदार हो। और वही लॉस आपका बच सके, वही लॉस आपका प्रॉफिट में चेंज हो सके, उसी की कीमत है 8,000 एक साल का, 13,000 लाइफ टाइम का इक्विटी का। और अगर आप कमोडिटी भी आओ, तो 10,000 एक साल का, और 22,000 लाइफ टाइम का इक्विटी कमोडिटी मिलके। पर यहां पर क्या तकलीफ है, लोग मैसेज करेंगे और मुझसे मेरा बेसिस पूछेंगे कि मैं मेरे जो भी ट्रेड लेता हूं वो कौन से बेसिस पे लेता हूं। अरे भाई, तुमको प्रॉफिट से मतलब है या मेरे बेसिस से मतलब है? अगर आपके दिमाग में इस तरीके का कोई सवाल होना, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, मेरा सर्विस आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, वकील बन के मेरे साथ में मेरे मेंबर मत मत बनिएगा। भरोसा है, आप कमाएंगे, उतना मेरा आपसे वादा है।
आप कमाएंगे, अगर कोई लॉस होता है तो वो भी आपकी रिकवरी उसमें होगी। बस आपको थोड़ा सा संभल के खेलना है। अगर आपका कैपिटल कम है तो फॉर एग्जाम्पल 50,000 का कैपिटल है, इस महीने में आपको सिर्फ 10,000 का ही रिस्क लेना है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो ही टिक पाओगे, वरना किसी भी तुर्रम खान की आप ले लो सर्विस, आपका कैपिटल जीरो ही होगा, आप मार्केट से निकाले ही जाओगे अगर आप आपकी ट्रेड करने की पद्धत को नहीं बदलोगे तो। ये मैं आपको खुला बोलता हूं, लिख के भी देने को तैयार हूं। मेरे साथ काम करोगे, इतना आपको शांति से रखना, शांति आपको दिमाग में रखनी है कि आपका ट्रेड डेफिनेटली कमा के देगा। अब एसबीआई में लोग फिलहाल अटके पड़े हैं, ठीक है, अगर 4 दिन होल्ड करना भी पड़ा और उसके बाद अगर आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 4 दिन रुकना इज मोर वर्थ देन गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस। क्या क्या हो जाएगा अगर आपने एक सौदा लिया, उसमें आपका कुछ हजारों का डेबिट आ गया, क्या हो जाएगा उससे? अगर 4 दिन बाद, जब आपने सौदा लिया, उस दिन से लेके 4 दिन के बाद अगर वो स्टॉक आपको मुंह के बल गिरता हुआ दिखने वाला है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे साथ में आपको प्रॉफिट होगा, मेरे साथ में आपका पैसा बनेगा। अगर किसी कारण से कोई ट्रेड अटक गए या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको उसकी रिकवरी कैसे करनी है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, आपको सिर्फ पोजीशन संभाल के लेनी है बस। एक्साइटमेंट में आके मैं बड़ा सौदा ले लूं क्या, ये करूं क्या, वो जी नहीं, हमें कोई हीरोगिरी नहीं करनी है। खास करके ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं करनी है। हीरोगिरी करनी है तो भाई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आइए सड़क पे, देश के लिए हीरोगिरी करके बताओ। मार्केट में क्या हीरोगिरी करनी है? दिमाग रख के एक सही ढंग से काम करेंगे, आप पैसा बनाएंगे। और जो लोग भी इस बात को समझ सके, जुड़े। अगर आपके अंदर वकील वाली आत्मा है तो मेहरबानी करके दूर ही रहें, क्योंकि मैं, जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हाँ, सवाल ये होना चाहिए कि भाई ऑप्शन में मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन क्या मैं वीकली प्रोवाइड करता हूँ या नहीं, क्या मैं हीरो जीरो प्रोवाइड करता हूँ या नहीं, तो मैं बता दूं मैं हीरो जीरो प्रोवाइड नहीं करता। वीकली में अगर हम लेते भी हैं सौदा तो सेंसेक्स का लेते हैं, और वो भी हमें 2 हफ्ते बाद का ही देता हूँ। तो हमारे पास, हम टाइम लेके ही काम करते हैं। ठीक है, जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से फरवरी के स्टार्टिंग में ही, हाँ फरवरी के स्टार्टिंग में आपका बजट, मैंने मार्च का 25-200 का पुट लेने बोला था, जो हमने फरवरी मिड में ही जो है उसको बुक किया हुआ है, या अभी तक बुक नहीं हुआ होगा तो 20-22 तारीख तक बुक हो जाएगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो मैं सभी को यही मेरा प्रॉमिस रहेगा कि अगर आप जुड़ेंगे तो आप कमाएंगे। अगर कभी 19-20 हुआ तो वो रिकवरी आपको उसकी करा दी जाएगी। और जो कुछ भी अभी मार्केट में हो रहा है या हुआ है कल तक, इसका मैंने आपको एडवांस में ही सब कुछ बता दिया था कि इस तरीके का होगा, ये लेवल तक मार्केट आना चाहिए, इस तरीके का आप जो है पुट की तैयारी करके रखिएगा। मैं 26,000, 50, 100 के आसपास भी जब निफ्टी गया था, तभी भी मैंने कहा था कि दो तरफा ट्रेड लीजिएगा। यही मेरा कहना था सबसे, कि कॉल और पुट दोनों लेके काम करिएगा, और हो सके तो लंबा वाला लीजिएगा। कुछ मूर्ख लोग ने वीकली लिया होगा, उनको लगा होगा कि मार्केट में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी एक ही दिन में आएगी। भैया बहुत सीखने की जरूरत है सभी को, लेकिन ठीक है, अगर वो सब ना भी सीखो और सिर्फ मेरी सर्विस भी अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत सी बातें ट्रेड द्वारा ही सीखने में मिल जाएगी कि मैं इस लेवल पे ये ट्रेड क्यों मैं दे रहा हूं। बाकी जो लोग जेन्यूनली काम करना चाहें, व्हाट्सएप करें 9082503553। आप 8,000 में इक्विटी 1 साल की मेंबरशिप, या 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम की मेंबरशिप, लाइफ टाइम मतलब जिंदगी में आपको फिर 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कमोडिटी भी काम करना चाहे, गोल्ड सिल्वर क्रूड में, तो इक्विटी प्लस कमोडिटी 1 साल का रहेगा 10,000,
और लाइफ टाइम का रहेगा 22,000। ठीक है, 2-4 ट्रेड में ये सारा जो भी आप पेमेंट करेंगे वो सब आपका रिकवर होके मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आएंगे, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, किसी ग्रुप कोई ग्रुप में आपको डाला नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको मतलब सिर्फ मेरा ही मैसेज आएगा, और बाकी इंडिविजुअल मैसेज व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, और अगर अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपका कैपिटल हो, महीने का 20%, 15 से 20% ही फंड आपको यूज करना है। उसमें आपका एक लॉट बने चाहे 10 लॉट बने, उतना ही पैसा यूज करो, बाकी का पैसा साइड में रखो। उसको उस महीने हाथ नहीं लगाना। पहले आप ये देखो कि ये जो आपने पैसा डाला है उसमें से आप कितना निकाल पाते हो, उसके बाद आप दूसरे तीसरे ट्रेड में जाओ। इस तरीके से काम करेंगे, आप लंबा टिकेंगे मार्केट में और पैसा भी बनेगा आपका। तो जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। अब चलते हैं चार्ट पे। एंड कल एफआईआईज ने फिर से अपना रंग दिखाया, 7,500 करोड़ की सेलिंग दे दी। 7,430 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, और 5,798 करोड़ की बाइंग है डीआईआई। ये फिर से अपने असलियत पे आ गए। अच्छा, अब फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है। अब मुझे नहीं पता मंडे सुबह तक ये प्लस बरकरार रहे ना रहे। पीसीआर इज ओवरसोल्ड, तो हो सकता है एक बाउंस में कम टू जस्ट मैनेज द पीसीआर, क्योंकि अगले हफ्ते का पीसीआर अभी भी 0.8 या 9 के आसपास है। तो वो ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो अगले हफ्ते का पीसीआर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर एक को ये लोग 45-50 तक ये लोग ला सकते हैं। 0.45 0.50 तक ये लोग ला सकते हैं एक आध दो दिन में। तो अगर ऊपर आता है तो मेरे ख्याल से पहला लेवल रहेगा 530 550 के आसपास का, और उसके बाद में रहेगा 650 के आसपास का। कैलकुलेटिवली देखें तो 720 का लेवल बनता है। ये वाली हाई, ये वाली हाई और ये वाली लो को पकड़े तो 720 का लेवल बनता है। तो आपके लिए बेस्ट वुड बी, अगर मानिए 530 से ही मार्केट घूम गया तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मानिए मार्केट 650 700 तक जाता है, ठीक है, देन ये लेवल का एक टेस्टिंग हो सकता है, अगर उसने 720 को पार कर दिया तो। ये जो लाल है 850, और फिर यहां तक कोई भी क्लोजिंग आपको 26,050 के ऊपर लगी ना, देन ये डाउनसाइड की मूवमेंट जो है खत्म हो जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है 650 से 700 720 का लेवल विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट निफ्टी के लिए, और वहां से मार्केट गिर के ये वाला लेवल टेस्ट कर सकता है। ये वाला मार्केट अब किसी भी हालत में ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आएगा। ये भी जो ब्लैक लाइन है ना, ये भी कुछ काम की नहीं है। मैं यही ब्लैक लाइन पकड़ता हूं, 25,050 से लेके 25,000 का लेवल। क्लोजिंग बेसिस नहीं होगा नीचे। इंट्राडे में भी एक बार 980 970 दिखा भी दे, 24,980 970, पर वो बहुत लंबी बात है। पहले उसको ये गैप तो फिल करें। या पहले हम ये तो देखें कि 750 650 तक आवे, उसके बाद की बात है ये सब तो फिलहाल ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा। एक है 650, एक है 720। और अगर ये मानिए 530 से ही गुम गया, 530 550 से ही अगर गुम जाता है, देन एक बड़ा कैंडल मंडे को भी बनेगा। पीसीआर पे ध्यान दीजिएगा। पीसीआर अगर 0.75 0.8 तक अगर ये लोग लेके आते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा कंफर्टेबल लेवल होगा निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट करें तो 26,050 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाइएगा ऊपर की तरफ में। अगर 26,050 क्रॉस किया तो मार्केट तेज हो जाएगा, तब तक मार्केट इज सेल ऑन राइज। ठीक है, तो ये अब बात ध्यान में रखिएगा। एसबीआई मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वाली फॉल के लिए रेडी हो रहा है, रेडी हो चुका है। मंडे से आपको वो भी फॉल आती हुई दिखेगी। एंड एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस, ये दो में वी आर कंप्लीटली बेरिश। टीसीएस हुआ, इंफोसिस हुआ, ये सब चलेंगे। इंफोसिस मेरे ख्याल से 1470-80 तक एक बार निकलना चाहिए, यहां से 100 पॉइंट। नीचे से भी ये 100 पॉइंट तो भागा, 90 90 पॉइंट भागा।
1280 का लो बना के 1377 तक भागा, या 1380 पकड़ो, तो कम से कम 90-95 पॉइंट भागा लो से। ठीक है, ये गिफ्ट निफ्टी है, 66 पॉइंट प्लस बता रहा है फिलहाल। ठीक है। ठीक है, तो यही है। और बाकी तो देखते हैं मंडे मार्केट सुबह कैसी रहती है, क्या रहती है, वो हिसाब से फिर हम मंडे सुबह ही मैं जो है शॉर्ट वीडियो डाल के अपडेट दे ही दूंगा। बस ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। और जो लोग भी जेन्युइनली काम करना चाहे, आई रिपीट, व्हाट्सएप करना 9082503553 एंड गेट एनरोल टू आवर ईयरली या फिर हमारी लाइफ टाइम वन टाइम पेमेंट वाली मेंबरशिप में। एंड ट्रस्ट करना कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, दिया जाएगा, वो बहुत हद तक आपको एक्यूरेसी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, एंड ज्वाइन करिए एंड देखते रहिए। बाकी अगर कुछ बीच में अपडेट वगैरह आया, कुछ ऐसा न्यूज वगैरह आया, तो आई अपडेट। अदरवाइज विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, कल महाशिवरात्रि है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। देखता हूँ अगर कुछ बात करने जैसा मिला तो कल एक वीडियो बनाऊंगा। और आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे इज नथिंग, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ फीलिंग्स, नथिंग एल्स। तो इन सब पचेड़ों में पड़ो, इससे तो अच्छा है कि मार्केट की तैयारी करो, खुद को डेवलप करो। अगर किसी को चाहना है तो खुद को चाहो। आपका इस दुनिया में अगर कोई है तो आप ही हो, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो दूसरे पे लट्टू होने से बेटर है खुद पे लट्टू होइए, खुद के लिए कुछ करिए। खुद के लिए कुछ करेंगे तो अपने आप औरों के लिए अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो खुद को एक बार बोलिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी सून।